गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अग्निपथ कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कवि का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है, आइए इसे पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाणी कविताएं भी लिखी है। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी, सभी कविता संग्रह और आत्मकथा के 4 खंड है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ऋण का निर्माण फिर बसेरे से दूर, तशद्वार के सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छा की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। इसी के साथ कवि का जीवन परिचय यही समाप्त होता है और अग्निपथ कविता, जो कि कुछ इस प्रकार से है, आइए इसे पढ़ते हैं। अग्निपथ 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 यानी हमारे जीवन का जो रास्ता है, जो हमारा लक्ष्य है, वो कहीं संघर्षों से भरा हुआ है, जिसे कवि ने अग्निपथ कहा है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ 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 यानी कवि यह कहना चाहते हैं कि चाहे वृक्ष कितने ही घने हो, बड़े हो, लेकिन उनकी छांव मनुष्य को नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी राह में बहुत कठिनाइयों का सामना करना है और उसे इस अग्निपथ पे आगे बढ़ना है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ 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 यानी कवि यह कह रहे हैं कि रास्ते में जो कठिनाइयां आएगी, उससे ना ही मनुष्य को मुड़ना है, ना ही थमना है और ना ही थकना है। ये शपथ एक मनुष्य को करनी चाहिए और उसे इस अग्निपथ पर आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो दृश्य जो हम यहाँ देख रहे हैं, उसमें कवि यह कह रहे हैं कि अश्रु यानी आंसू और जो लहू है, उससे मनुष्य पूरी तरह से लथपथ हो चुका है और यही मनुष्य का अग्निपथ है, जो उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। और इसी के साथ यह कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।